पाकिस्तान के फैन हो तो मैं जाती तौर पर ये राय दूंगा कि ये वीडियो मत देखना, क्योंकि बहुत भद पिटने वाली है तुम्हारी। जो राय तुमने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लगातार दी, तुमने उनकी ऐसी की तैसी करवा दी है। और यही वजह है कि वो जो वोटिंग हुई, जिसको तुमने अगेन इनिशिएट किया बांग्लादेश को बोल के कि नहीं यार तुम वोटिंग करवाओ, तुम्हारे साथ देश आएंगे, वो 14-2 से वोट हार चुके हैं। आज 3 बजे तक उन्हें फैसला लेना है। वो फैसला आएगा कब ये तो बात वक्त ही बताएगा, लेकिन 3 बजे तक उन्हें फैसला करना है। तो पाकिस्तान ने जो 3 तारीख से या 4 तारीख से, 4 जनवरी से 17 जनवरी तक जो राय मशवरा दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, भद पिट चुकी है उनकी। इसलिए अगर तुम पाकिस्तान के फैन हो तो उस वीडियो को मत देखना। तुम जाहिर सी बात है कमेंट बॉक्स में मुझे गाली निकाल कर ही जाओगे। खैर, मुझे फर्क पड़ता नहीं है उस चीज़ का, तुम चाहे जो कहो, वो तुम कहने के लिए आज़ाद हो। लेकिन इस वीडियो को अगर तुम देखने का जिक्र रखते हो तो फिर तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम्हारा मुल्क कितने मूर्खों से भरा हुआ है, कितने बेवकूफ़ों से भरा हुआ है इस समय पर, जहां तक बात क्रिकेट के फैसलों की है। इसके अलावा बांग्लादेश में आज क्या होने वाला है दोस्तों, जो लोग सचमुच में खबर देख जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनको पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा। 3 बजे तक तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन होगा क्या, 3 बजे से पहले क्या होगा और 3 बजे के बाद क्या होगा। आईसीसी की मीटिंग में कल क्या हुआ, क्योंकि आईसीसी की मीटिंग बुलाई तो पाकिस्तान के कहने पर बांग्लादेश ने ही थी, ये सोचकर कि यार एक आध बड़ी टीम का वोट हमारे पक्ष में आ गया, अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का एक दो दूसरी अदर टीम्स का वोट हमें मिल गया तो ये मामला पूरी तरीके से घूम जाएगा। लेकिन हुआ ये बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि जो मीटिंग जैसे ही शुरू हुई, जिस पेस और जिस जिस स्ट्रेटनेस के साथ मीटिंग चली ना, बांग्लादेश हैरान था और पाकिस्तान उससे भी ज़्यादा हैरान था। क्या हुआ, एक एक करके बात करते हैं। दो शख्स सबसे पहले, आसिफ नजरुल और अमीनुल इस्लाम। अगर अमीनुल इस्लाम देखोगे तुम तो वो इस मीटिंग में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव थे और वो यही सोच कर गए थे जो पाकिस्तान ने उन्हें मूर्ख बनाने की कोशिश करी। देखो यार, इस वीडियो में ना बार बार पाकिस्तान का जिक्र आएगा क्योंकि पाकिस्तान कूदा है बार बार। बेगानी शादी में पाकिस्तान दीवाना, वो वाला बांग्लादेश की शादी में पाकिस्तान दीवाना, वो समझ लो इसे। तो उस पूरे के पूरे मसले में ना बार बार इन्होंने स्टेप इन किया है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मूर्ख बनाया है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बरगलाया है। तो इसमें पाकिस्तान का जिक्र बार बार आता रहेगा और तुम्हें मैं फिर इन डिटेल्स बताता रहूंगा क्या क्या हुआ है। तो 3 पन्नों की रिपोर्ट है मेरे पास इस समय पे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आज क्या होगा और आईसीसी की मीटिंग में क्या हुआ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इन दो शख्स से, आसिफ नजरुल और अमीनुल इस्लाम। तो अगर तुम देखोगे कि अमीनुल इस्लाम जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो सोच कर गए थे कि डिस्कशन होंगी, बातें होंगी, हमारी बात सुनी जाएगी, कंसिडरेशन होगा, बहस होगी। कुछ नहीं हुआ। ये सब पाकिस्तान ने उन्हें बताया था, कुछ नहीं हुआ। हुआ सिर्फ इतना सा कि आईसीसी ने ये क्लियर कट कम्युनिकेट कर दिया। और कम्युनिकेट करने से पहले देखो, इसमें आप सीधे तौर पर, ऐसा नहीं है कि आईसीसी बोलेगा नहीं नहीं देंगे तुम्हें, वोटिंग होगी। क्योंकि तुम्ही ने वोटिंग कॉल करी है तो वोटिंग होगी। वोटिंग में आपके पास वैसे तो 17 लोग होते हैं, लेकिन 17वें शख्स के पास वोटिंग का राइट नहीं होता है। जो आईसीसी सीईओ होते हैं उनके पास वोटिंग का राइट नहीं होता है। इंडिपेंडेंट चेयर के पास वोटिंग राइट होता है, दैट इज आईसीसी चेयरमैन जो मिस्टर जयशाह हैं। इसके अलावा 12 फुल मेंबर बोर्ड्स आपके पास होते हैं, 3 एसोसिएट मेंबर्स आपके पास होते हैं। तो 12 और 3 15 और एक 16, 16 में आ गया इंडिपेंडेंट चेयर। 17वां शख्स बैठता है, लेकिन उसके उसके पास वोटिंग राइट्स उस तरीके से नहीं होते। तो अब जब आप देखोगे इस पूरे के पूरे मसले को तो आपको यह समझ में आएगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने वोट दिया इन फेवर कि बांग्लादेश को इंडिया में मैचेस नहीं मिलने चाहिए। 14 लोगों ने इस फेवर में वोट किया कि बांग्लादेश जो जिद कर रहा है वो बेकार की जिद है और उनकी जगह पर अगर स्कॉटलैंड को ले आया जाए तो किसी को कोई मसला नहीं है, ले आइए स्कॉटलैंड को। कहानी खत्म। फैसला आईसीसी सुनाने जा रहा था कि भाई बांग्लादेश आप बताओ, यहीं पर बताओ, अभी बताओ क्या करना है। अमीनुल इस्लाम ने बोला भैया वक्त दे दो, हमें तो पता ही नहीं था, इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा स्ट्रेट अवे, बट दिमाग में यही चल रहा था कि भाई ये क्या बोलकर हमें यहाँ पर लाए थे और क्या मिल गया हमें। तो उन्होंने कहा हम अपनी सरकार के पास वापस जाना चाहते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट। क्योंकि देखो बीसीबी तो सिर्फ एक चेहरा है, चला तो सारी चीज़ें इंटरिम गवर्नमेंट से रही हैं, चल वहाँ से रही हैं चीज़ें। तो बात यहाँ से शुरू हुई और फिर इंटरिम गवर्नमेंट तक जाएगी। तो अब यहां पर आता है आसिफ नजरुल का नाम। आसिफ नजरुल जो है वो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं। ये आज बैठेंगे प्लेयर्स के साथ। प्लेयर्स के साथ क्यों बैठ रहे हैं, क्योंकि लिटन दास ने पब्लिकली ये कह दिया कि भैया हमें इस पूरे के पूरे मामले पर ना कुछ बताया गया ना कुछ जानकारी है, ये लोग अपनी तरह से चला रहे हैं सारी की सारी चीज़ें। ये जो उन्होंने वहाँ के लोगों को बताया कि भाई ये जो आप बात कर रहे हो ना कि यहाँ जाना है कि नहीं जाना है, खतरा है कि नहीं है, बांग्लादेश के प्लेयर्स में एक डर का माहौल है या नहीं है, ये हमें कुछ भी नहीं पता है। तो ये एंटाई चला गया पूरे के पूरे नैरेटिव के। अब स्पोर्ट्स एडवाइजर आज बैठेंगे, वो प्लेयर्स की राय लेंगे, प्लेयर्स की राय को लेकर वो बढ़ाएंगे उसे। प्लेयर्स के साथ साथ वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं
अमीनुल इस्लाम, उनसे भी उनका भी राय मशवरा, जो कुछ उन्होंने देखा वहां पर, उन सबको क्लब करके ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर के सामने रखेंगे। स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो इंटरिम स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो उसको रखेंगे कैबिनेट के सामने, क्योंकि फैसला सरकार की तरफ से आएगा, क्योंकि बात सिक्योरिटी को लेकर है। तो सिक्योरिटी को लेकर है तो सरकार बताएगी कि भाई अब हमें क्या करना है। अब वो क्या करेंगे क्या नहीं, इस पर मैं आगे जाता हूं, क्योंकि कुछ कुछ सोर्सेस जिनसे मेरी कल रात में बात हुई है, उन्होंने, और मैंने इस बात को लिखा भी है अपनी रिपोर्ट में, कि वो ये भी कह रहे हैं कि हम कैस जा सकते हैं। अब कैस जो है वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होता है, जो जहां पर आप इंटरनेशनल मसलों को सुलझाते हो। जब आप इंटरनेशनल बॉडीज से खुश नहीं होते, उनके फैसलों से खुश नहीं होते, तो आप कैस जाते हो, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जाते हो। जैसे विनेश फोगाट के मसले पे भी हम लोग गए थे, याद होगा आपको, ओलंपिक्स में। तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जाने की बात भी चल रही है, उस पर हम आगे आएंगे। अब दरअसल हुआ ये कि पाकिस्तान 4 जनवरी से 3 जनवरी को हमने ये कह दिया था कि भाई हम मुस्तफिजुर रहमान को साइड कर रहे हैं। 4 जनवरी को बांग्लादेश ने आईसीसी को चिट्ठी लिख दी थी। 4 से 17 जनवरी के बीच 13-14 दिनों में भर भर के कॉल्स गई हैं, भर भर के मीटिंग हुई है मोहसिन नकवी ने पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए, क्योंकि आंखों में इंडिया के अगेंस्ट की पट्टी बंधी हुई है और उसी नैरेटिव को अपने देश में जो है वो केटर करना है। और इसीलिए मोहसिन नकवी लगातार यहां पर ये बोलता रहा बांग्लादेश क्रिकेट को कि अब आप ऐसा कर दो, और झूठी झूठी खबरें बाहर करता रहा अपने वही चाटुकार पत्रकारों से जो चाटते रहते हैं, उनको कह के ये कहता रहा कि भाई अब ये खबर चला दो कि पाकिस्तान की टीम ना प्रैक्टिस नहीं करेगी, वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे हम। अब ये खबर चला दो कि हम जो है ना वो स्ट्रांगली बांग्लादेश के साथ खड़े हैं और इंडिया के अगेंस्ट हम भी उनका पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे। तो ये छोटी 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 चीजें ना पाकिस्तान की तरफ से की जाती रही और बांग्लादेश को ऐसा लगता रहा, वाह यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारे साथ है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे उनको ट्रस्ट भी इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने हाल फिलहाल में खासतौर पे चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे ये सीधे तौर पर कह दिया था कि भाई ठीक है, आप भी नहीं आओगे, हम भी नहीं आएंगे। ये एक स्ट्रांग कदम था पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने ये सिग्नेचर करवा ली। ये एक बड़ी जीत थी उनके लिए विदाउट अ डाउट, इसको मैं भी मानता हूं कि भाई पाकिस्तान ने ये चीज की कि उन्होंने ये, तुम नहीं आ रहे हो तो हम भी नहीं आएंगे, यही 2028 तक तो कम से कम अभी तक यही चलने वाला है। तो बांग्लादेश को लगा यार बात में दम है, मोहसिन नकवी क्या पता कर दे, ट्रॉफी भी चुरा के ले गया, 20 अभी तक यहां से कुछ नहीं हो पाया है, तो वो ट्रॉफी चोरी भी करके ले गया, चोर भी कहलाया, लेकिन सजा भी नहीं मिली। तो मतलब चोर तो है लेकिन सजा नहीं मिल रही है। तो बांग्लादेश को ये फॉल्स नैरेटिव थोड़ा सा ऊपर ले आया, पंप करवा गया, मतलब चने की झाड़ में चढ़ा दिया। अब सिंपल सी एक बात है कि यहां से वहां तक आते आते आप देखो, और पाकिस्तान को ना मैं, अगेन पाकिस्तान को मैं एक बात बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहता हूं। इस पूरे के पूरे मसले में अगर आप देखोगे पाकिस्तान क्यों कूदा है, क्या उनका कोई हित है बांग्लादेश के साथ? नहीं। क्या बांग्लादेश ने कभी उनको सपोर्ट किया है? 2023 एशिया कप हाइब्रिड मॉडल नजम सिटी, मैंने इंटरव्यू किया था नजम सिटी का, मैंने कहा कौन से बोर्ड आपका सपोर्ट कर रहे हैं? मैंने उनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी ये पूछा था, बांग्लादेश भी आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है? उन्होंने कहा बांग्लादेश भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, बांग्लादेश भी आप लोगों के पक्ष में है। तो ये वही बांग्लादेश है जो कभी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ। मुस्तफा कमाल जब चेयरमैन थे उस वक्त पर पाकिस्तान भीख मांगता था बांग्लादेश से कि हमारे यहाँ टूर कर लो, क्योंकि उस समय पे पाकिस्तान में कोई टूर करने नहीं जाती थी टीम। आपको याद है ना, 10-12 साल जितना भी रहा है, एग्जैक्ट ड्यूरेशन मुझे याद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई टीम टूर करने नहीं आई है, फुल टूर करने नहीं आई है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने हर किसी के आगे हाथ फैलाए, बांग्लादेश तक इनको यार, मतलब वो जो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि कटोरे पे लात मार दी, वो वाला सीन है यार। बांग्लादेश ने कभी सपोर्ट नहीं किया पाकिस्तान को, कभी भी नहीं। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है पाकिस्तान सिर्फ बांग्लादेश का सपोर्ट क्यों कर रहा है। और जब मैं समझने के लिए जा रहा हूं तो मुझे वही एक लाइन दिख रही है कि क्योंकि बांग्लादेश वर्सेस इंडिया है तो पाकिस्तान इस पर कूदना चाहता है। मतलब इतना इतना नीचे गिर जाना, कम से कम ये तो देखो कि भाई तुम्हारे भी पीठ पे खंजर ही मारे हैं उन्होंने, तुम्हारे भी कोई सपोर्ट में आगे नहीं आए। वो चाहे 25 की चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो, 23 का एशिया कप हो, या उससे पहले जब तुम दर दर जा भटकते थे हर किसी के आगे हाथ फैलाकर कि भाई हमारे यहाँ टूर कर लो, टूर कर लो, टूर कर लो, कोई नहीं आया भाई, कोई नहीं आया तुम्हारे यहाँ। लेकिन आज क्योंकि ये इंडिया अगेंस्ट चीज चल रही है, इंडिया के लिए तुम्हें मसला खराब करना है, तो तुम उसी बांग्लादेश का सपोर्ट कर रहे हो। मतलब हद है यार, कम से कम देखो तो सही कि उसने किया क्या है। तो खैर ये पाकिस्तान है तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान भी नहीं हूँ। अब सिंपल सी चीज़ है, हुआ क्या, मीटिंग में जो आईसीसी की मीटिंग हुई उसमें सिंपल सी जो पिछले 13-14 दिनों में मसला हुआ है उसमें सीधे तौर पर दो ही बातें हुई हैं। पहली चीज़, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा जी ये देखो हमारा क्रिकेटर बाहर कर दिया, तो सिंपल सा आईसीसी ने इसको खारिज कर दिया पूरी तरीके से। उन्होंने कहा देखो वो एक डोमेस्टिक लीग है, जैसे एसीसी वाले मैटर्स हमारी ज्यूरिडिक्शन में नहीं आते थे, जो तुम जो जो सब कुछ हुआ एशिया कप में
उसको लेकर के जब आईसीसी मीटिंग में बात करनी चाहे तो आईसीसी ने मना कर दिया। आईसीसी ने कहा आईसीसी हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं है बॉस। वैसे ही आईपीएल एक डोमेस्टिक लीग है, आईसीसी की ज्यूरिडिक्शन में नहीं है। और बताओ, तो ये खारिज हो गया। तो अब बांग्लादेश ने सोचा आप क्या करें यार, ये तो तुरंत ही खारिज हो गया। पाकिस्तान हमें बड़ी उम्मीदें दे रहा था कि इस मुद्दे को सामने रखो, ये मुद्दा तुम्हें बहुत ज़्यादा जो है वो ऊपर लाएगा इस पूरे के पूरे मसले में लड़ने के लिए। तो इन्होंने, तो पाकिस्तान ने फिर उन्हें, और पाकिस्तान लगातार ये सब चल रहा है पीछे बैकडोर से चल रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि चलो यार अब तुम ऐसा करो, सिक्योरिटी की बात करो, क्योंकि सिक्योरिटी के तहत इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आया था। तो अगर तुम कहोगे हमारी गवर्नमेंट भी मना कर रही है तो फिर हो जाएगा भाई, काम हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने ये दूसरी एडवाइस दी अपने आप को बहुत शात समझ के और शातिर समझ कर। बांग्लादेश ने भी बोला ठीक है यार कुछ भी करेंगे, क्योंकि इंडिया अगेन एक 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 एंटी इंडिया सेंटिमेंट वहां पर भी है, जो कारण जो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको उससे फायदा मिलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है यार चलो ये करते हैं। अब उन्होंने ये कहा कि सिक्योरिटी, तो आईसीसी ने कहा ठीक है सिक्योरिटी तो हम ऐसे खारिज नहीं कर सकते जैसे हमने मुस्तफिजुर वाला मसला खारिज कर दिया। तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई। इंडिपेंडेंट, ये एक यूके बेस्ड एक यूके बेस्ड कमेटी है जो सिक्योरिटी के मसलों पर जो है वो इंडिपेंडेंटली जांच करती है। और ये आए, इन्होंने जांच की, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। वो लो टू मिड लेवल थ्रेट था जो कि अमूमन तौर पर इतना बड़ा नहीं है जिस पे आप ये कहो कि टीम ट्रैवल नहीं कर सकती। अगर उनको भी वो थ्रेट लेवल मिलता जो बांग्लादेश क्लेम कर रहा है कि उनके पास है, और देखो सबूत जमा कराने वाली बात नहीं होती, सबूत हमने भी नहीं जमा कराए थे, लेकिन हमारा स्टैंड पहले से क्लियर था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ कि एक डोमेस्टिक लीग पे किसी प्लेयर पर कुछ हुआ उसके बाद हमने फैसला बदला। तो आईसीसी ने कहा ये लो जी, आप जिस सिक्योरिटी की बात कर रहे थे इंडिपेंडेंट बॉडी से सिक्योरिटी जांच करा दी है, कहीं कोई मसला नहीं है, हम आपको पूरी तरीके से जो है वो सिक्योरिटी की गारंटी देते हैं। दूसरी चीज़, आईसीसी ने इस मसले को खारिज ऐसे भी किया कि भाई देखो लास्ट मोमेंट पे लॉजिस्टिकल ये बहुत बड़ा केओस हो जाएगा। आपको 5 टीमें, आपको सैकड़ों लोग, आपको पूरा का पूरा एक क्रू, एक नया मैदान चाहिए, नहीं हो पाएगा। और फिर अगर आप नया मैदान बोल भी रहे हैं तो श्रीलंका मना कर चुका है। श्रीलंका कह रहा है हमारे ग्रुप में अब हमें नया एडिशन नहीं चाहिए, हम ग्राउंड नहीं अलॉट कर पाएंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आयरलैंड ने भी बोल दिया हम भी जाने को तैयार नहीं है। ना जिम्बाब्वे जा रहा है ना आयरलैंड जा रहा है, कोई हिलने को तैयार नहीं है। तो कोई बांग्लादेश के पक्ष में आया ही नहीं। वो बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान की फ़ोन कॉल्स पे अलग अलग तरकीबें अपना रहा था। लेकिन अब तरकीबें किससे लेनी है ये भी तो सोचना पड़ेगा ना यार। बात बेवकूफ़ों से करोगे तो फिर इसी तरह की हार मिलेगी कि भाई स्कोर लाइन जब देखो तो वो 14-2 रखी है, 14-2। तो इन सारे के सारे मसलों पे अगर आप देखोगे तो इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी बॉडी जो है उसने अपना पूरा का पूरा फैसला दे दिया। और हाँ, एक और बात बताई गई आईसीसी की तरफ से कि देखो बांग्लादेश के एक अंपायर जो है वो अंपायरिंग कर रहे हैं, अभी ओडीआई सीरीज में अंपायर थे, कहीं कोई मसला देखने को मिला आपको? नहीं मिला। तो आईसीसी ने बाकायदा इस बात को रखा है, पूरी की पूरी मीटिंग में इस बात को रखा है कि ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश से कोई भी इंडिया आएगा तो उस पर एक एंटी एलिमेंट दिखेगा ही दिखेगा। देखो बांग्लादेशी अंपायर अंपायरिंग कर रहा है, कहीं कोई इंसिडेंट आपने सुना? तो ये चीज़ है, आईपीएल हम एंटरटेन नहीं करेंगे, उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा। मैं आपको जो फटाफट मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। सिक्योरिटी का थ्रेट हम जांच कर लेंगे, ये सिंपल तौर पर उन्होंने कहा। और उसके बाद ये फैसला जो है वो आप लोगों के सामने है। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस के बारे में मैं उन्हें मतलब उन्होंने बताया। अब एक ही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, कैस जिसे कहते हैं, उसका सपोर्ट ले सकती है बांग्लादेश की टीम, मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। पर क्या लेगा, कितना लेगा, कब तक लेगा, मुझे इन चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि 24 से 48 घंटे का उन्होंने वक्त मांगा था। आई थिंक 24 आवर्स विल बी इनफ, जिस पर जो है उन्हें कम्युनिकेट करना पड़ेगा आईसीसी को कि देखो हम आ रहे हैं या हम नहीं आ रहे हैं। अब नहीं आ रहे हैं तो ये अपने आप में ऐसा पहला मसला होगा जब एक टीम नहीं आ रही है। पूरा का पूरा टूर्नामेंट इस तरीके से जा रहा है, क्योंकि देखो जिम्बाब्वे नहीं आई, इंग्लैंड की टीम, वो सिर्फ एक मैच की बात थी। वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका नहीं गए थे, अगेन वो भी अगर आप देखोगे एक मैच की बात है। उससे दूसरी टीमों को फ़ायदा मिलता है। मेरे ख्याल से एक टीम थी जो केनिया नहीं गई थी, मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन सी टीम थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 2003 में शायद साउथ अफ्रीका या आई थिंक केनिया सेमीफाइनल भी इस वजह से पहुंची थी, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सी टीम थी। एक टीम थी जो केनिया नहीं गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं बॉस। तो इसमें आप कुल मिलाकर के देखोगे तो बांग्लादेश की खूब भद पिटवाई है पाकिस्तान ने। शायद बांग्लादेश इतना नीचे जाता ही ना, सारी चीज़ों पर इतना डीप जाता ही ना, लेकिन आप किससे एडवाइस ले रहे हो भाई लोग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है चीज़ें। एक चीज़ जो मैं सिंपल तौर पर कहना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि
बांग्लादेश क्रिकेट टीम का इसमें कोई दोष नहीं है। तो वो लोग जो ये कह रहे हैं कि भाई गलती तो बांग्लादेश की है, गलती बिल्कुल बांग्लादेश की है, गलती बिल्कुल है, लेकिन क्रिकेटर्स की गलती है क्या? नहीं। वो लोग सालों से मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं एक एक वर्ल्ड कप खेलने के लिए। वर्ल्ड कप खेलना किसी भी देश के लिए एक प्लेयर का सबसे बड़ा ड्रीम होता है। तो मुझे बस इतना लगता है कि जो एक क्रिकेट टीम है उसका इससे नुकसान नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग क्या सोचते हैं। और अगर आप पाकिस्तान से थे और इस वीडियो को देख रहे थे, आई एम रियली सॉरी, बट बेवकूफ़ी तो आप लोगों ने की है।